उस खुदावन का धन्यवाद करें जिसने हमें इस समय दिखाया है कि हम उसके नाम को लेने वाले बन सके। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने अपनी उपस्थिति के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए हम लोगों को चुना और उसका धन्यवाद अपने जीवन से नित्य करते रहें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ जो तूने मुझे ये समय दिखाया पिता परमेश्वर, हम सभी के जीवन में कि हम सब एक साथ एकत्रित हो सके और तेरे नाम को लेने वाले बन सके पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो आज की यहाँ प्रार्थना होती है, जो गीतों को गाया जाना होता है, जो वचन का बोला जाना होता है पिता परमेश्वर, उस पर आप अपनी आशीष और बरकत रखिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हम उस वचन को सुन के उस पे चलने वाले बन सकें और पिता परमेश्वर आज का जो गीतों का गाया जाना होता है वो पिता परमेश्वर तुझे तेरी महिमा के अनुसार और तुझे पसंद होने वाला बन सके पिता परमेश्वर। इस घर को आशीष और बरकत से नवाजे पिता परमेश्वर। इस घर के लिए पिता परमेश्वर अपने स्वर्ग के दरवाजों को खोले पिता परमेश्वर। हर एक रुके हुए काम को पिता परमेश्वर तू अपने नाम में पूरा होने की आशीष करिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की इस दुआ के लिए पिता परमेश्वर, आज की स्तुति प्रशंसा तुझे पसंद आने वाली बन सके पिता परमेश्वर। सारा इज्जत जलाल महिमा सम्मान आपको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये दिन दिखाया और हम उसकी प्रशंसा और उसकी महिमा और सिफारिश करने के लिए हम उस गीतों को गाएंगे। पेज नंबर सॉन्ग नंबर 178। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे चलूंगा। मैं यीशु के साथ में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मज़लूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु का हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, वो अंधेरी रात में ना डरूंगा, मैं उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मज़लूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु का हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मज़लूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु का हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा,
चलते चलते थामते यीशु के हाथ। जो हम प्रभु का हाथ अपनी जिंदगियों में थाम लेते हैं तो जो हमारी जिंदगी अंधकार में होती है वो उस नूर के समान हो जाती है, जैसे प्रभु यीशु मसीह का नूर है, और हमें हर चीज में जयवंत होते चले जाते हैं। उसी के साथ आइए हम एक और गीत को निकालें, गीत नंबर 148। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जया हो, 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 जया हो। दीन दुखियों का वो दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का वो दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जया हो, 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 जया हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जया हो, 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 जया हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जया हो, 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 जया हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। तेरे बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जया हो, 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 जया हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस संगीत के लिए। और इसका स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा में कहता है, प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो उसे अपना आधार। जब हम अपनी जिंदगी में उसे अपना आधार मानकर अपने सारे कामों को करते हैं तो वो उसमें हमें फलवंत करता है और जयवंत करता है। और इसी तरह हम उसके वचनों में और उसके गीतों में रहने वाले बन सकते हैं। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो गीत यहाँ पर हुए उससे आप सभी को आशीष और बरकत करे। अब हम दुआ और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु के वचन में जो जाएंगे तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, एक कोरस की ओर चलेंगे।
हो तेरी स्तुति आराधना। और इसके साथ अपने मनों को परमेश्वर के लिए तैयार करें, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है, यदि मन तैयार है तो भेंट ग्रहण योग्य है। अपने आप को तैयार करें इस कोरस के साथ। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से अपनी तो इस जगह को भर, और जो तू चाहे वो यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु गई नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान यहोवा, आज की शाम के समय हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु। और आज की शाम को प्रभु हम सबको अच्छा मन, पाक मन और नम्र मन दे, ताकि तेरा वचन प्रभु हमारे जीवन में जाने के लिए प्रभु कोई रुकावट ना आए। खुदावन तुझसे दुआ करते हैं भाई गौरव के लिए, लवीना के लिए, इनके परिवार में मम्मी के लिए, बेटे के लिए, सारिका के लिए, आकाश के लिए, मिष्टी के लिए, परिवार के सभी सदस्यों पर तेरा विशेष अनुग्रह मांगते हैं। हम सब जितने तेरी पवित्र उपस्थिति में बैठे हैं, एक एक जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा वो हमारे बीच में अपना चलन करे, प्रभु यीशु के नाम से आमीन, आमीन। हम लोग बाइबल लेंगे अपनी, और आज की इस पवित्र शाम में फिलिपियों की पुस्तक निकालेंगे। फिलिपियों उसका 4 अध्याय। आज जो परमेश्वर अपना पवित्र वचन देने जा रहा है वो है कोमलता। कोमलता आज मनुष्य के जीवन के अंदर में से कोमलता खत्म हो चुकी है, कोमल व्यवहार खत्म हो चुका, कोमल शब्द खत्म हो चुके। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह पौलुस के द्वारा 4 अध्याय, फिलिपियों 4 अध्याय के 5वें पद में एक बहुत अच्छी बात कहता है। और क्या कहता है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट हो, प्रभु निकट है। हालेलुया।
बहुत गहरी बात। हम थोड़ी देर जब मनन करें तो आज कोमल, कहते हैं कोमल शब्दों से बीमार, रोगी, जख्मी, पीड़ित, निराशा भर चंगा हो जाता है, कोमल भरे शब्द से। लेकिन कहते हैं कठोर भरे शब्दों से जो घाव चाकू और तलवार से लगते हैं वो तो चंगे होते हैं, लेकिन कठोर शब्द से लिखा है कि इंसान के हृदय में जो जख्म होते हैं वो भर नहीं पाते। शब्दों में भी एक फर्क बताया गया है। शब्दों को हमें किस तरीके से, कहां पर, किस जगह, किस तरीके से इस्तेमाल करना। और पौलुस प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के अंदर में अपने जब जीवन को चलाते हुए बढ़ रहा है तो उसने कई जगह पर अपनी कोमलताओं को दिखाया और कोमल व्यवहार को दिखाया। इसीलिए यहां पर वो अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को इन वचनों के द्वारा सिखा रहा है और समझा रहा है और बता रहा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट हो, क्योंकि प्रभु का आगमन क्या है, निकट है। अगर आज हम इस पृथ्वी पर एक कठोर व्यवहार करते हैं तो यह भी हमें जानने की जरूरत है प्रभु का समय आना निकट है, तो उस वक्त ये वचन हमें दोषी ठहराएगा, ये वचन हमें दोषी ठहराएगा। और कैसे दोषी ठहराएगा? वो कहेगा कि क्या तुमने मेरे वचन को नहीं सुना था कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट हो। प्रभु के लोगों, हम अपने प्रेम करने वालों से और जो हमारे बहुत नजदीक हैं और जो हमसे प्यार करते हैं उनसे तो हम बहुत अच्छे मीठे शब्द बोल सकते और बोलते, लेकिन परमेश्वर के लोगों, जो लोग हमारे बिल्कुल विपरीत रहते हैं, हमारा बिल्कुल नुकसान करने को चाहते हैं, या हमें सोचते हैं कि इनका किस तरीके से अंत हो जाए, क्या प्रभु के लोगों, ऐसे लोगों के लिए हमारे पास कोमल शब्द होते? बल्कि हम ऐसे लोगों के लिए तो अपने मन में और अपने दिल में और अपने दिमाग में, ऐसे लोगों के लिए अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है या बुरा व्यवहार किया है या बुरे शब्द बोले हैं, तो शायद हम ऐसे व्यक्ति के साथ में कोमल व्यवहार नहीं कर पाएंगे। हमारे बोलने का नजारा, हमारे देखने का नजारा और हमारे सोचने का नजारा उसको देख के बदल जाएगा, हमारे अंदर से कोमलता प्रकट नहीं होगी। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट होगी। यानी कि सब मनुष्यों पे प्रकट होने का क्या तात्पर्य है? क्या हम समझ रहे हैं? प्रभु के लोगों, कलाम में लिखा है, अपनों से तो सभी प्यार करते हैं, लेकिन दुश्मनों से प्यार करना सीखो मसीहा से। यानी कि ये कितनी अच्छी बात है कि अपनों से तो हम बहुत अच्छे शब्दों का और उसको बहुत प्यार भरे शब्दों से उसको हम संभालते हैं हर तरीके से। लेकिन प्रभु के लोगों, कभी क्या आपने और हमने ऐसा सोचा कि जिन लोगों ने हमारा बुरा चाहा, हमारे अगेंस्ट में रहे, उनके लिए क्या हमारे पास में कोमल भरे शब्द हैं? नहीं शायद। आइए हम यीशु मसीह के द्वारा एक वचन को देखें, और ये मत्ती 26 में हम देखते हैं कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह के कोमल भरे शब्दों पर क्या आपको मिलती है आशीष। मत्ती 26 के अंदर में और उसके 48 पद से 50 पद तक मैं पढ़ने जा रहा हूं। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह देकर संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, और उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे क्या कर ले, कर ले। आमीन। ये यहूदा इस्करियोती का बारे में बात कर रहे हैं।
यहूदा इस्करियोती बात कर रहा था, यीशु मसीह का सौदा उसने 30 चांदी के सिक्के में कर दिया। अब देखिए, बाइबल तो कहती है प्रभु यीशु मसीह सबके मन के विचारों को, दाऊद कहता है वो मेरे मन के विचारों को दूर से ही समझ लेता है। हमारे अंदर कब कोमलता होती है, कब हमारे अंदर में झूठा प्यार होता है और कब रियल प्यार होता है, ये प्यार प्रभु के लोगों परमेश्वर जानता है। यीशु मसीह जानते थे। कहने लगा कि मैं उसको, जिसको जाके क्या करूं, प्यार करूं। यहां पर यहूदा इस्करियोती की कोमलता कैसी थी? नफरत में थी। उसके अंदर में रियल कोमलता नहीं थी, रियल प्यार नहीं था, एक हकीकत प्यार नहीं था। लेकिन मैंने क्या बताया कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। जब यीशु मसीह के पास में यहूदा इस्करियोती उसका सौदा कर चुका है, तो ये क्या बात यीशु मसीह को नहीं मालूम थी? मालूम थी। क्या जब वो यीशु मसीह के पास आया है और उसने पकड़वाने वाले को एक संकेत भी दिया था कि मैं जाकर जिसको क्या करूं, प्यार करूं। यानी कि हम अब क्या देखते हैं कि इस संसार के अंदर में कभी कभी अपनों से भी झूठा प्यार मिलता है। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाला था और यीशु मसीह उसको बहुत स्नेह करते थे, प्यार करते थे। लेकिन उसने यीशु मसीह के प्यार का क्या सिला दिया? क्या सिला दिया? परमेश्वर का कलाम कह रहा है, उनसे कह रहा है कि मैं जिसको जाके प्यार करूं, मैं जिसको प्यार करूं। अब अभी ऐसा सोचिए कि आपको कोई आकर अपना आके बहुत प्यार करे, आपको बहुत चुमे, तो आप कहेंगे कितने अच्छे स्वभाव का मनुष्य, कितनी कोमलता है इसके अंदर, इसके शब्द में कितनी मिठास है, कितना प्यार है। लेकिन कई बार प्रभु के लोगों जो हमसे बहुत स्नेह करने वाले होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं, उनके अंदर में हमारे प्रति, आपके प्रति जलसी, नफरत, बुराई, कपट, छल, बैर भाव, इसको कैसे डाउन करें, कैसे इसका नुकसान हो, ये भरा होता है। जैसे यहां पर हम यहूदा इस्करियोती के जीवन में देखते हैं। और यीशु मसीह के पास जब आया तो बाइबल में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह को उसने प्यार किया। अभी मैंने क्या पढ़ा? तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे क्या हो, प्रकट। पकड़वाने वाले के लिए भी, यानी कि जो प्रभु यीशु का सौदा कर चुका था, जो यीशु को बेच चुका था, उसको बेचने के बाद में भी जब यीशु के पास आ रहा है तो वो यीशु मसीह को जब उसने प्यार किया तो प्रभु यीशु मसीह ने बड़े कोमल भरे शब्द बोले और उन कोमल भरे शब्दों में क्या निकला? हे मित्र। क्या कहा? दोस्त कहा है उसको, मित्र कहा है। ये है प्रभु यीशु मसीह की कोमलता, जो वचन कह रहा है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट हो। और प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसको कर ले। ये है कोमलता। उसको मालूम था, उसको मालूम था कि इसका जो काम है, उसका काम यह है कि मुझे पकड़वाना। वहां पर यीशु मसीह ने उससे ये नहीं कहा, आंखें निकाल के बात नहीं करी, फटकार के बात नहीं करी, गुस्से में बात नहीं करी। यीशु मसीह चाहता तो अपना रूप बदल सकता था, अपने शब्दों में एक कड़कपन ला सकता था। उसके प्रति, यहूदा इस्करियोती के प्रति उसका मोहब्बत, प्यार खत्म हो जाती। मित्र की जगह उसको वो और भी शब्दों का इस्तेमाल कर सकता था। दुष्ट भी कह सकता था, विश्वासघाती भी कह सकता था। क्या नहीं रहा विश्वासघात करने के लिए? बहुत से शब्दों का प्रभु यीशु मसीह उसके साथ इस्तेमाल कर सकता था। देख, मैंने तो तुझे अपने साथ साथ रखा, अपने साथ साथ लेके चला, यहां तक कि मैंने तुझे अपने ऑफरिंग का पूरा जो था थैला भी तुझको दे दिया। मैं तुझ पे कितना विश्वास करता था।
मैं तुझसे कितना प्रेम करता था, मैंने तुझको अपना मित्र माना था, लेकिन अब जब तू मेरे सामने आया है, अब तेरा रूप क्या बदल चुका है, कौन से रूप में तू मेरे पास में आया है और मेरे लिए तू क्या करने आया है, ये मैं सब कुछ जानता हूं। तो यीशु मसीह उस जगह पर उन शब्दों का इस्तेमाल कर सकता था कि सुन के यहूदा इस्करियोती डरने लगता। यहूदा इस्करियोती बहका जाता, अगर वो कहता अच्छा तूने मेरा पहले से सौदा कर लिया, तो यहूदा इस्करियोती हो सकता उल्टा भागता, ये पहले से यीशु मसीह को पता चल गया। हालांकि यीशु मसीह को मालूम था और यीशु मसीह गलत आवाज में बोलता तो उस जगह पे वो ठहर नहीं पाता, और अगर यीशु मसीह उसको फूंक भी मार देता तो वो गिर जाता। लेकिन नहीं, यीशु मसीह के स्वभाव में, हमारे और आपके स्वभाव में परिवर्तन होता है। हमारे और आपके स्वभाव में परिवर्तन होता है। कभी हमारा प्यार कुछ अलग दिखाई देता है, कभी हमारा प्यार बढ़ता हुआ, कभी हमारा प्यार घटता हुआ, ये डाउनफॉल होता रहता है नहीं? लेकिन यीशु मसीह अगर किसी से प्यार करता है तो उसका प्यार एक सा होता है। उसने अगर यहूदा इस्करियोती को अपना मित्र माना था, बेशक वो उसको पकड़वाने के लिए आया है और बेशक उसके साथ में कैसा एक खिलवाड़ कर रहा है, प्यार कर रहा है, और उनको बता भी चुका है, एक तरफ यीशु को धोखा दे रहा है और दूसरी तरफ पकड़वाने वालों को संकेत भी दे रहा है। यही है यीशु मसीह जब उसकी ओर दृष्टि करते हैं और उसकी ओर देखते हैं तो उसने बहुत प्यारे भरे शब्द है, जैसे कहते हैं शीरीन वर्ड्स, शीरीन आवाज में, मीठी आवाज में, मधुर आवाज में मित्र कह सकते। तो उस समय यीशु मसीह कड़क आवाज में, यहूदा इस्करियोती तू मुझे पकड़वाने आया, पकड़वा ले, लेकिन ऐसा नहीं बोला। उनके जीवन के अंदर में जो प्यार निकल के आ रहा था, जो मिठास निकल के आ रही थी, वो उस वक्त भी निकली जब यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती पकड़वा रहा है। और पकड़वाते समय भी प्रभु यीशु मसीह ने उससे यही कहा, हे मित्र, यानी कि उसको अब भी कौन सा दर्जा मिला? मित्र का ही दर्जा मिला, जबकि मित्र पूरी तरीके से उसके साथ में क्या कर रहा है? विश्वासघात कर रहा है। कई बार हमारे साथ में भी बहुत से लोग क्या करते हैं? विश्वासघात करते हैं। आपके साथ में भी बहुतों ने विश्वासघात किया होगा, जिसको आपने अपना समझा होगा, जिसको बहुत नजदीकी से माना होगा, वो आपके साथ विश्वासघात कर चुका। लेकिन वो जब विश्वासघात कर चुका होगा तो हमारे दिल में उसके प्रति अब वो कोमलता नजर नहीं आएगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, और जो लोग प्रभु यीशु मसीह में होते हैं, इसलिए प्रभु के शिष्य ने एक बार प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि मैं अपने भाई पर कितनी बार कोमलता दिखाऊं? 7 बार? उसने कहा नहीं, 7 के 70 गुना तक तू कोमलता ही बरस, कोमलता ही दिखाते रहे। तेरी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट हो। हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है, खामोशी के साथ कर ले, अपने काम को पूरा कर। ये है कोमलता। ये कोमलता का प्रतीक दिया है प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस शिष्य के साथ में, जिसने उसके साथ में बहुत ही, यूं तो बाइबल में लिखा है कि मनुष्य के पुत्र के लिए पकड़वाना जाना अवश्य है, लेकिन लिखा है हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण मनुष्य का पुत्र क्या किया जाए? पकड़वाया जाए। उसके लिए तो लिखा है कि गले में चक्की का पाट डालकर उसको समुद्र में क्या किया जाए? फेंक दिया जाए। लेकिन यीशु मसीह ने उस जगह पर भी एक बड़ी कोमलता को दिखाया, और उस कोमल भरे शब्द से कलाम में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसको कर ले। लूका 15 अध्याय में अगर हम देखें तो बाइबल में यहां 2 पुत्रों का वर्णन है। एक कलाम में लिखा छोटा पुत्र, एक बड़ा पुत्र। कलाम में लिखा छुटके ने अपने पिता से अपनी संपत्ति का भाग लेकर दूर देश में चला गया, और सारी धन संपत्ति उसने पाप में, अधर्म में व्यतीत कर दी। लास्ट में उसको क्या होना पड़ा कि जो वचन में लिखा, जो सुअर खा रहे वो फलियां उसको खानी पड़ लिखा। तब वो सोचने लगा, मेरे पिता की यहाँ कितने ज्यादा नौकर चाकर हैं, कितने लोगों को बेफराद भोजन मिलता है, क्यों ना मैं लौट के जाऊं। लेकिन उसके मन के अंदर में एक शंका थी।
शंका क्या थी? पता नहीं अब मेरा पिता मुझे स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। एक शंका थी, क्योंकि उसने इस चीज को तो स्वीकार कर लिया था कि मैंने पिता तेरी दृष्टि में और स्वर्ग की दृष्टि में पाप किया। वो बेटा जिसने अपने बाप को बहुत दुख देके, बहुत पीड़ा देके, बहुत कष्ट देके दूर देश में चला गया था, लेकिन बाइबल में लिखा है एक दिन जब उसके जीवन में एहसास हुआ, पछताया, अपने जीवन में सोचने लगा, मैंने अपने पिता के साथ में धोखा किया, मैंने अपने पिता के साथ में बुरा व्यवहार किया। क्या सोच के चला था कि मैं जाके पिता से कहूंगा, पिताजी मैं इस योग्य तो नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, लेकिन केवल इतना कर दे कि मुझे अपने घर में एक नौकर के समान रख ले। ऐसी सोच लेके चला था, ऐसी सोच लेके चला था। और सोच भी रहा होगा अब तो मेरा पिता मेरे से कोई व्यवहार नहीं रखेगा, डांटेगा, फटकारेगा, डंडे से भगाएगा, भाग जा, निकल जाए यहां से, अब अपनी शक्ल मत दिखाना, हो सकता है वो ऐसा व्यवहार करे। लेकिन वो सोचता हुआ उसे पैर पकड़ लूंगा, मुझे अपनी नौकर के समान रख ले। लेकिन परमेश्वर के लोगों, जब उन वस्त्रों में जिसमें से दुर्गंध आ रही थी, उसके बाल का हुलिया बिगड़ा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ रही होगी, कपड़ों में से बदबू आ रही होगी, ऐसी कंडीशन में जब वो आ रहा था, कलाम में लिखा है उसके पिता ने जब दूर से देखा, तो दूर से देखकर कलाम में लिखा है, देखिए उसकी कोमलता पर 20 पद में हम देखते हैं कि 1920वें पद में वो कह रहा है, अब इस योग्य तो नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब ये उठकर अपने पिता के पास चला, वो भी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर क्या किया, तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत क्या किया, छूआ। आमीन। ये है परमेश्वर का वचन कि जब उस पिता ने देखा कि मेरा पुत्र लौट के आ रहा है, दौड़ के गया, तरस भरी निगाहों से, कोमल भरी निगाहों से, प्यार भरी निगाहों से अपने बेटे को देख रहा है। बेटे के अंदर में तो ये अब मुझे मेरा पिता स्वीकार नहीं करेगा, मेरा बाप मुझको भगा देगा। लेकिन यहां पर उस बाप के दिल में और उसकी आंखों में अपने खोए हुए बेटे का प्यार और जुबान के अंदर में कोमल भरे क्या थे, शब्द थे। कोमल भरे शब्द क्या थे, और उसके कोमल भरा जीवन हम देखते हैं, उसके पिता का कोमल भरा हृदय देखते हैं कि उसने उसके कपड़ों को, उसके गंदे वस्त्र को नहीं देखा, उसकी हुलिया नहीं देखी, उसकी कोमलता उसके हृदय से, उसकी आंखों से, उसके शब्दों से प्रकट हो गई। और बाइबल में लिखा है उसको उसने सीने से लगा लिया। यह है कोमलता, यह है प्यार। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट हो। और यहां पर उस मनुष्य के ऊपर में जिसने अपने पिता को दुख दिया था, पीड़ा दी थी, कष्ट दिया था, समझाने के बावजूद भी वो नहीं समझा था। लेकिन उस पिता का हृदय जब हम अपने उस बेटे के लिए देखते हैं, और कलाम में लिखा है उसकी कोमल भरे शब्द कितने थे, इसको नहलाओ और इसके कपड़े उतार दो, इसके हाथ में अंगूठी पहना दो और इसको अच्छे वस्त्र पहना दो, इसके पांव में जूता पहना दो और इसके लिए पाला हुआ बछड़ा कटवाओ और हमारे साथ में सब लोग क्या करो, आनंद करो। ये कोमल भरे शब्द निकल रहे थे, कोमल भरे शब्द। वो बेटा तो सपने में भी नहीं सोच रहा था, वो तो केवल इस निवेदन को लेके आ रहा था कि मैं पिता से कहूंगा मुझे मजदूर के समान रखो। लेकिन ये प्रभु यीशु का दिल है। कलाम में लिखा है कि जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में लटके हुए थे, एक डाकू दाहिने एक दबाए, तो एक डाकू से प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जब वो कहने लगा हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी क्या लेना,
कोमल भरे शब्द में हो। नहीं, तूने तो जिंदगी भर हत्याएं करी हैं, तूने तो जिंदगी भर चोरी करी है, नाजायज दबाया है, बहुतों को मारा पीटा। वहां पर यीशु मसीह कह सकते हैं मैंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन तू तो अपराधी है, तू तो गुनहगार है। तूने कितनों को मारा है, कितने की लोगों की संपत्ति हड़प ली है, कितनों को बेघर कर दिया। तुझे तो स्वर्ग की बात कर रहा, तुझे तो नरक में ले जाऊंगा। ऐसा बोल सकता था यीशु मसीह, यानी बोल सकता था, बोल सकता था। लेकिन बाइबल में लिखा है प्रभु के लोगों, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कोमल भरे शब्दों से उस व्यक्ति की जिंदगी को जानता था, लेकिन उसको ये भी मालूम था कि उसने अपने बराबर वाले डाकू से कह दिया था कि हम तो अपने कामों का प्रतिफल ठीक पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई पाप नहीं किया। हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तब प्रभु यीशु मसीह ने बड़े कोमलता भरे शब्दों से कहा, मैं तुझसे आज कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यह है कोमलता। इसलिए पौलुस कहता है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पे प्रकट हो, क्योंकि प्रभु का दिन निकट है। आमीन। खुदा अपने वचन पर आशीष दे। आमीन। आमीन। दुआ करें। हमारे जीवित महान प्रेमी सामर्थी अद्भुतकारी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सनातन काल के परमेश्वर यहोवा, तेरे इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा कलाम कहता है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट हो। काश प्रभु हमारा हृदय, हमारे शब्द, हमारी सोच ऐसी दे कि हमारा प्रेम, कोमलता भरे शब्द सब पर प्रकट हो। जैसा तेरा स्वभाव था, तूने अपने पकड़वाने वाले से भी कोमल भरे शब्दों में कहा, मित्र जिस काम के लिए तू आया है कर ले। ओ प्यारे प्रभु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु इस परिवार को हम चाहते सबका हृदय कोमल बना दे परमेश्वर, क्योंकि कोमल भरे वचन से और कोमल भरे शब्द से घाव चंगे हो जाते हैं। आपका धन्यवाद करते हुए सारा आदर महिमा आपको देता हूँ यीशु के नाम से। आमीन। आमीन।